Good morning, students. How are you all? I hope you all are enjoying the chilly weather. Now we are ready for our next class. So first of all, I would like to welcome you all to the online classes provided by IITians Public School. Our today's topic of discussion will be about the finite and non-finite verbs. So get ready for that. Before that, first of all, I would like to have a small recap of our last class, that is about transitive and intransitive verb. So we will have a recap about the transitive and intransitive verb. Let's know about that in brief. That is transitive verb. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था बेटा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. तो दे रिक्वायर ऑब्जेक्ट. They require object to convey their meaning. They require object. वैसे verbs जिनको अपने meaning को convey करने के लिए object की आवश्यकता पड़ती है, they are called transitive verb. For example, if I write he eats a mango, यहाँ पे eats verb को अपने meaning को convey करने के लिए, completely convey करने के लिए एक ऑब्जेक्ट अ मैंगो की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि इट्स इज ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नाउ व्हाट इज इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव मींस दैट दे डू नॉट रिक्वायर इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव मींस डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट. वैसे वर्ब्स जिनको कि अपने मीनिंग को कॉन्वे करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं. दैट्स ऑल, द मीनिंग इज कंप्लीट. पक्षी उड़ते हैं. तो यहाँ पे इस फ्लाई वर्ड को किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेम वर्ब ट्रांजिटिव के रूप में भी यूज हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव के भी रूप में यूज हो सकते हैं. जैसे कि आप देखिए, अगर मैंने लिखा he rang the bell और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं the bell rang loudly. दोनों जगह पे वर्ब क्या है? रैंक. बट फर्स्ट सेंटेंस में इस रैंक को अपने मीनिंग को कॉन्वे करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, द बेल की. इसलिए हम बोलते हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिवली यूज किया गया है, मतलब ये ट्रांजिटिव के रूप में यूज किया गया है. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में इस रैंक को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही. घंटी तेज बजी, मीनिंग कंप्लीट है. घंटी तेज आवाज में बजी, मीनिंग इटसेल्फ इज कंप्लीट. तो यहाँ पे इस रैंक को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो रही है अपने मीनिंग को कॉन्वे करने के लिए. इसलिए हम कहते हैं कि ये वर्ब कैसे यूज हुआ है? इंट्रांजिटिवली. इट मींस यहाँ पे ये वर्ब कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब. और यहाँ पे सेम वर्ब कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब. So same verb can be used as transitive also and as intransitive also. It depends upon the situation and it depends upon the sentence. Now अब हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है that is called finite and non-finite verbs. इसको बच्चे ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच चेंज देयर फॉर्म्स, जो अपने रूप को बदलते हैं. दे चेंज देयर फॉर्म्स, अपने रूप को बदलते हैं according to the subject and tense of the sentence. जो फॉर्म्स ऑफ है उनका जो रूप है, फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूप. तो वैसे क्रिया जो अपने रूप को बदलते हैं according to subject and tense. ध्यान ये रखना है
कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो अपने रूप को बदलते हैं, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. Okay, let us understand it more clearly. That is understanding finite verbs. For example, I am writing over here. He wants to go. They want to go. He is going. आप यहां देखिए, इन सब जगहों पर जो है, सॉरी, the sentence was he wants to go and they want to go. They are wanting to go. ओके, तो यहां आप देखिए ये जो वर्ब्स हैं ये अपने रूप को बदल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस. तो इस तरह के वर्ब जो कि अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. तो द होल कॉन्सेप्ट इज दैट कि वैसे वर्ब्स which changes itself, verbs which changes according to subject and tense, they are called finite verbs. वैसे verbs जो अपने आप को चेंज करते हैं according to subject and tense, they are called finite verbs. Okay. Now coming to the next, that is non-finite verbs. Non-finite verbs are those verbs, नाम से ही पता चलता है non-finite. पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Finite. अब क्या है? Non-finite. Non-finite means it will not change. So those verbs which do not change their forms according to the subject and tense of the sentence are known as non-finite verbs. मीन्स इसमें ये चेंज नहीं होते हैं. वैसी क्रिया जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट. दे आर इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब डिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट पे और टेंस पे, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको सब्जेक्ट से या टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है. इसको और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने एग्जांपल दिया था, जस्ट रिमेंबर दैट मैंने लिखा था he wants to go, he wants to go, और हमने क्या लिखा था? they want to go, they want to go. अब आप देखिए यहां पे wants, want, ये wants according to this subject. ये want इसलिए हुआ क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसलिए ये चेंज हो रहा है. ये भी वर्ब जो है ये चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट. लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस. आप यहां दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट, क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि सब्जेक्ट में ही है या सब्जेक्ट में दे है, वो अपने ही रूप में है. जबकि ये वाला लॉट क्या हो गया हमारा? ये फाइनाइट. ये क्या हो गया? फाइनाइट है. इसलिए क्योंकि यहाँ पे wants या want
ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। जबकि टू गो दोनों जगह इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट ही है या they। तो ओवरऑल व्हाट वी हैव लर्न टुडे दैट फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं which changes itself according to the subject and tense of the sentence, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो अपने आप को चेंज which do not change according to the subject or according to the tense of the sentence. Okay, now these non-finite verbs they are also three types. They are known as infinitives, then gerunds, participles. Okay, infinitives, gerunds and participles. You can note it down, the types of non-finite verbs, and for details we will see you in the next class. Thank you.